खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के चलते पिछले 4 महीने से पूरा देश बंद पड़ा था। देश की राजधानी दिल्ली में भी लॉकडाउन का असर देखने को मिला, लेकिन इन सब के इतर दिल्ली का शाहीन बाग इलाका इस लॉकडाउन और बंदी की मार दिसंबर 2019 से झेल रहा था। जी हां, सीए एनआरसी के विरोध में यहां के बाजार दिसंबर 2019 से बंद पड़े थे और हजारों लोगों की रोजी रोटी भी पूरी तरह से ठप थी। हमारी सहयोगी अंजलि पोखरियाल ने ग्राउंड पर जाकर हालातों का जायजा लिया। देखिए सर। इस वक्त हम दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में हैं। ये इलाका सबको याद होगा, दिसंबर में सीए एनआरसी के विरोध में यहाँ की महिलाएं धरने में बैठी थी। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि पोखरियाल है और आप जनतंत्र टीवी देख रहे हैं। लॉकडाउन हुआ 4 महीने 200 दिन से पूरा देश बंद था, लेकिन ये शाहीन बाग का वो इलाका है जो शायद दिसंबर 2019 से बंद था। अगर हम इस इलाके की बात करें तो लोग इस इलाके को शायद इस नाम से जानते हैं कि यहाँ की महिलाएं धरने में बैठी थी सीए एनआरसी के विरोध में। लेकिन हम इसका अगर दूसरा पहलू बताएं, ये दिल्ली की सबसे बड़ी आउटलेट मार्केट है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं सिर्फ इस वजह से कि अच्छे डिस्काउंट में यहाँ उनको चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ के व्यापारियों का दर्द कुछ और है। दिसंबर 15, 2019 वो तारीख है जब ये महिलाएं धरने में बैठी थी और तब से यहाँ के सारे आउटलेट या मैं कहूँगी पूरी मार्केट बंद है। अगर इस मार्केट की बात करें तो यहाँ बड़े बड़े शोरूम्स है, बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम्स है जिनका लाखों में किराया जाता है, बिजली का बिल जाता है और एक स्टोर में लगभग 50 से लेकर 60 एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो फ्रंट की बात करें चाहे हम बैकएंड की बात करें। आज हम इन स्टोर मालिकों से बात करेंगे, जानेंगे कि जो 9 महीने का एडवांस लॉकडाउन चल रहा है इससे किस तरह उभरे हैं। ये अपना दर्द किसी को नहीं बता पा रहे। कोरोना से ये लोग मानते हैं कि कोरोना शायद पूरे दुनिया के लिए है, लेकिन ये जो उन्होंने 3 महीने का लॉकडाउन झेला वो शायद सिर्फ शाहीन बाग के जो स्टोर ओनर्स है उनके लिए था। तो आइए चलते हैं उन स्टोर ओनर से बात करेंगे, किन किन परेशानियों से वो पिछले 9-10 महीने से जूझ रहे हैं, उनके बारे में उन्हीं से जानेंगे। शाहीन बाग में इस वक्त हम जो शाहीन बाग की जो मार्केट है उसकी जो कमेटी है उसके जनरल सेक्रेटरी रोहित जी के साथ है। ये हमको जो नुकसान दिसंबर से लेकर अभी तक शाहीन बाग की पूरी मार्केट का हुआ है धरने की वजह से और लॉकडाउन की वजह से, उसके बारे में बताएंगे। सर जी मैम, पूरे देश में लॉकडाउन मार्च अप्रैल से हुआ, पर शाहीन बाग शायद ये लॉकडाउन दिसंबर से दिख रहा है। हाँ, 15 दिसंबर से हमारा लॉकडाउन हो गया था। ये आपको ज़्यादा नुकसान कोरोना वाले लॉकडाउन से हुआ है या धरने वाले लॉकडाउन से हुआ है? धरने वाले लॉकडाउन से ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उस विंटर का सीज़न था और सारी शॉप्स भरी हुई थी विंटर के स्टॉक के साथ, और दिसंबर में ही विंटर बिकता है और नॉर्थ इंडिया का सारा बिजनेस विंटर पे चलता है। तो सारे के सभी के पास माल फंस गया, सभी के पास, और सभी ने परचेज़ किया था माल। पेमेंट तो देनी है, बैंक से ओडी है सबकी, उनका पैसा देना है, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है हमें। तो हम कहीं ना कहीं ये कहें कि जो आपका जो कोविड के दौरान जो हमारा लॉकडाउन हुआ था 2 महीने का, उसके बाद खैर अनलॉक 1 की प्रतिक्रिया शुरू हुई, कुछ चीज़ें खोली गई, पर उम्मीद थी कि वो खुलेगा, लेकिन जो प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा था उस वक्त पे जो आपका लॉकडाउन हुआ उससे कहीं ना कहीं ये था कि उसकी उम्मीद भी नहीं थी कब वो उठेगा। शायद कोरोना नहीं होता वो खुलता नहीं और वो शायद कंटिन्यू रहता वो प्रोटेस्ट लंबे समय तक के लिए। हाँ बिल्कुल कंटिन्यू रहता, क्योंकि कोरोना हुआ तभी वो खुला। व्यापारी को मार किस चीज़ से ज़्यादा पड़ी? किराए पर आपकी दुकान है या अपनी दुकान है आपकी? नहीं, किराए पे दुकान। तो उस दौरान आपको पूरा किराया देना पड़ा होगा इन सब चीज़ों का? ऑब्वियसली मैम, किराया तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको दुकान कंटिन्यू रखनी है तो किराया देना पड़ेगा, नहीं तो मकान मालिक कोई ना कोई बहाना लगा के दुकान खाली करवाएगा। आज नहीं करवाया 2 महीने बाद करवा देगा, तो हमें तो किराया देना पड़ा। इवन हमारे बैंक के ऊपर इतना ज़्यादा मतलब कर्जा हो चुका कि हमें खुद ही नहीं पता कि हम आगे कैसे करेंगे। अभी भी कोरोना का चल रहा है, लॉकडाउन ही चल रहा है, मतलब अभी पब्लिक इतनी आ नहीं रही है मार्केट में परचेजिंग करने, हम तो फंस चुके हैं, ना हम छोड़ सकते हैं ना चला पा रहे हैं। एक चीज़ बताइए सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे, जो कोप दिसंबर से लेकर आज ये सितंबर शुरू हो गया, अगस्त लगा लिया, 8-9 महीने 9-10 महीने का ये पूरा एक समय निकल गया है। कितना वक्त लगेगा यहाँ के शाहीन बाग के व्यापारियों को इस जो जितने वो गहरे गड्ढे में गिर गए, मैं कहूँगी कर्जा ले लेकर और इस तक अपना बिजनेस आगे बढ़ाने में कितना वक्त लगेगा उनको इन सब चीज़ों से निकलने में? आराम से 1.5 से 2 साल लगेंगे। 1.5 से 2 साल लगेंगे। वो भी डिपेंड करेगा कि अभी कोरोना कितना चलता है, उस पर डिपेंड करेगा।
तो ये शाहीन बाग के व्यापारी हैं जिनका कहना है कि इस 3 महीने के पहले पिछले साल के लॉकडाउन में और अब ये कोविड की वजह से लॉकडाउन हो, उसमें कहीं ना कहीं उसको कोप अप करने के लिए इनको 1.5 साल 2 साल भी लग सकते हैं। जब तक ये महामारी रहेगी शायद तब तक ये व्यापारी वर्ग इतना ही दुखी रहेगा। सर जी, मुझे एक बात बताइए, यहाँ आपका किस चीज़ का स्टोर है और कितने सालों से आप यहाँ स्टोर चला रहे हैं? रेमंड्स का स्टॉकिस्ट है हम, और 7-8 साल हो गए हमारे को यहाँ पे। एक बात बताइए, कोरोना फैला, लॉकडाउन हुआ मार्च एंड से हम लगा ले, अप्रैल मई जून और अब जुलाई अगस्त ख़त्म हो गया, लेकिन जो ये शाहीन बाग की मार्केट है, ये पूरा शाहीन बाग का इलाका है, वो सबसे ज़्यादा कहते हैं पॉश इलाका भी माना जाता है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं। लेकिन शाहीन बाग के जो स्टोर मालिक है वो जो लॉकडाउन है वो दिसंबर से झेल रहे हैं। जी, ये मुझे लगता है पूरे दिल्ली का जो ये बहुत मशहूर मार्केट है और ये आउटलेट मार्केट है बेसिकली। ये डिस्काउंट के लिए जाना जाता है। पूरी दिल्ली से लोग आते हैं यहाँ पे कि उनको मालूम है अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। और जितने भी बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, चाहे वो मुफ्ती हो, हेलन सोली हो, रेमंड से बड़ा कौन सा ब्रांड है, रेमंड हो, तो यहाँ पे चीज़ें अवेलेबिलिटी हैं, यहाँ पे अवेलेबल हैं और अच्छे जो है प्राइस पे मिल जाती हैं। आधे प्राइस पे ऑलमोस्ट 50%, 60%, 70% का डिस्काउंट चल रहा होता है। और प्रोडक्ट्स भी जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो न्यू अराइवल्स होते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ तो न्यू अराइवल्स ही होते हैं। तो ये बेनिफिट है, तो लोग आते हैं। बट ये जो एनआरसी के बाद, और बेसिकली एनआरसी कहें आप, एनआरसी के बाद और जनता कर्फ्यू के बाद जो फुटफॉल है वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 70-80% कम हो गया। तो आज की डेट में बिजनेस में मुझे लगता है बिज़नेस 10-15% पे काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। मुझे एक चीज़ बताइए, एक हम कह सकते हैं कि एक एम्प्लॉयमेंट चेन है या एक बहुत बड़ी चेन है जो एक स्टोर के पीछे काम करती हैं। कई लोग हैं जिनके यहाँ के स्टोर रेंटेड हैं, कमर्शियल बिजली के बिल, ये सब चीज़ों से यहाँ के जो स्टोर मालिक है वो जूझ रहे हैं दिसंबर से। और आप लोगों का तो यू आर ब्लेस्ड जिना, आई वांट टू से कि आप लोग दिसंबर से वो नुकसान झेलते हुए आ रहे हैं। सी, आई विल बी ऑनेस्ट, द मार्केट हैज़ मोर देन 200 शॉप्स हियर एंड मेरा जो assumption है, व्हाट आई फील इज़ कि ऑलमोस्ट 2000 मोर देन 2000 जॉब्स हैव बीन लॉस्ट हियर। द पीपल, यस, 2000 ऑब्वियसली 2000 के आसपास पीपल लॉस्ट देयर जॉब इन दिस मार्केट आफ्टर एनआरसी। व्हाट आई फील इज़ 2000। मेरे यहाँ मुझे लगता है मेरे यहाँ पे 25-30 नौकरियाँ गई हैं, लोग खुद ही छोड़ के चले गए। जनता कर्फ्यू में जब वो सर्वाइव नहीं कर पाए, हम भी कितना करेंगे। हमने लोगों को रोका, खाने भी खिलाए और खुद से जेब से पैसे भी दिए जब हमारे पास काम नहीं थे। उसके बाद भी उनको लगा कि उनको घर जाना चाहिए एंड वो प्लान करके चले गए। वो सामान जो आपने स्टॉक रखवाया है, मैंने देखा आपकी पूरी शॉप में स्टॉक रखा हुआ है, ये स्टॉक आपका कितना पुराना है? ये स्टॉक देखिए, what Raymond has a different booking channel kind of thing. Raymond organizes a seminar. तो सेमिनार होता है हमारे रेमंड्स का। ये 2020 में कोई सेमिनार नहीं हो पाया और 19 में जो सेमिनार हमने किया था, जो अटेंड किया था, उसमें जो बुकिंग हुई थी, तो उस बुकिंग में जो स्टॉक आने थे, बेसिकली सीजन स्टार्ट्स इन अक्टूबर नवंबर एंड एनआरसी स्टार्टेड इन दिसंबर। तो दिसंबर में जो एनआरसी स्टार्ट हो गई, उसमें जो हमारे स्टॉक आने वाले थे, द स्टॉक arrived in fact the same time when the NRC started. राइट तो जो स्टॉक्स हमारे पास आए थे वो बैकलॉग हो गए, वो अभी भी एज इट इज़ रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि 60-70 लाख के स्टॉक है जो हमने वी कुडंट इवन टच इट, हमने उसे खोल नहीं पाए। नॉट ओनली दैट कि स्टॉक क्लोज होने से जो ऐसा अफरा तफरी का आलम हुआ और स्टॉक क्लोज हो गया, उसमें स्टॉक्स हमारे अंदर बहुत सारे बर्बाद भी हुए, चूहे ने काट दिया। या फिर जो सूट्स होते हैं महंगे 1999 के सूट्स हैं या 20,000-22,000 तक के सूट्स हैं हमारे पास, वो भी ख़राब हुए। तो ये सब जो है नुकसान हमें झेलना पड़ा है। और मुझे लगता है शूज़ वालों के और भी बहुत सारे हैं, उनके भी नुकसान हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी, हम कहेंगे कि एक यहाँ के जो स्टोर मालिक है उनके लिए परेशानी का सीन है कि इनका सामान रखा भी ख़राब हो गया। दिसंबर से जो स्टॉक करा हुआ था, आज वो 9-10 महीने, अब शायद 1-2 महीने से दुकानें खुलनी शुरू हुई हैं। दिसंबर से वो कम से कम 6 महीने का वो बंद पड़ा सामान खुद ख़राब हो गया। रेंट की दिक्कत, एम्प्लॉय जाने की दिक्कत, ये तमाम दिक्कतों से यहाँ के जो स्टोर ओनर्स हैं वो पिछले 6-7 महीने से जूझ रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय गुलाटी है। संजय जी, कितने सालों से आप यहाँ स्टोर चला रहे हैं? लगभग 18-20 साल हो गए।
हम अगर कोरोना की बात करें तो मार्च अप्रैल से लॉकडाउन लगा, मार्च से, लेकिन शाहीन बाग में आप पिछला 18 सालों से आपका स्टोर चल रहा है, काफ़ी बड़ा स्टोर है, मल्टी ब्रांड स्टोर है आपका। तो दिसंबर से आपका ये धरने को लेकर, शाहीन बाग में धरना था, दिसंबर से आपका स्टोर बंद है, तो हम कहेंगे कि शाहीन बाग के जो व्यापारी हैं उनके लिए जो लॉकडाउन है वो दिसंबर से चल रहा है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और पहला वाला लॉकडाउन में हमने शायद इस कोरोना पीरियड से भी ज़्यादा सफ़र किया, क्योंकि शोरूम टोटली क्लोज था। ये कुछ टाइम बाद लॉकडाउन के बाद एटलीस्ट शोरूम खुले। ठीक है, आज भी हम वायबिलिटी नहीं निकाल पा रहे हैं, हम ब्रेक इवन पे नहीं है, आज भी नुकसान में है, घर से पैसे दे रहे हैं, पर एक तसल्ली करके बैठे हुए हैं कि ठीक है वी आर बेटर देन बिफोर, क्योंकि पहले टोटली लॉकडाउन था, अब हम खोल के बैठे हैं तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एक तसल्ली है कि अपनी जगह खोल के हम अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। बाकी पहले का नुकसान की भरपाई तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि विंटर सीज़न था एंड दैट हमारे गारमेंट्स लाइन में वो सबसे पीक सीज़न होता है, मतलब पूरे साल की एवरेज जो है हम विंटर में निकलती है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हम ज़्यादातर जो मार्केट में हम खबरें सुन रहे हैं या मीडिया में ज़्यादातर हम खबरें सुन रहे हैं वो छोटे उद्योगों की सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटा हम कैश का फ्लो ऊपर से आता है, बड़ा उद्योग फैलेगा, बड़ा उद्योग काम करेगा तो ही नीचे तक वो कैश का फ्लो जाएगा। और यहाँ ऐसा था कि जो बड़े बड़े शोरूम्स थे वो ही बंद पड़े हुए थे। 101% है। आपकी अगर इनकम ही नहीं है तो आप मेरे पास आगे स्पेंड कौन करेगा? तो और जितना बड़ा शोरूम होगा उसके एक्सपेंसेस भी उसके अकॉर्डिंगली हैं, उसके पास स्टाफ है, लाइट्स हैं, स्टाफ वेलफेयर है, तो उसके खर्चे भी अकॉर्डिंगली हैं। स्टाफ, उसके अलावा मेंटेनेंस का खर्चा होता है, तो वो खर्चे बेचारे कि जब तक नहीं निकलेंगे, कई शोरूम बंद भी पड़े हैं इसी चक्कर में कि वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। और हम लोग, मैं अपनी बात पर्सनली इसलिए कह सकता हूँ कि हम लोग ये टचवुड हमारी जगह अपनी है, तो हम खड़े हैं। अगर शायद सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं कि जगह अपनी है, कि भाई खर्चे तो फिर भी जो, मतलब आज मेरे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टाफ होता था, 12, 13, 14 आदमियों का स्टाफ था। मुझे कंपनीज़ ने स्टाफ दे रखे थे, कंपनीज़ ने सारे स्टाफ विड्रॉ कर लिए हैं। आज मैं सिर्फ 3 लड़कों के साथ इस शोरूम को चला रहा हूँ, और वो 3 लड़के भी भारी पड़ते हैं क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर फुटफॉल नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जहाँ जिस आउटलेट में, जिस शोरूम में 15-15 लोगों का स्टाफ हुआ करता था, आज केवल वहाँ 3 लड़कों का स्टाफ है, और उसके भी सैलरी एक्सपेंसेस यहाँ के जो स्टोर मालिक है वो नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये शाहीन बाग की दुकानें थी। आज शायद इन दुकानों में आपको रौनक दिख रही है, पर दिसंबर से ये दुकानें बंद थी, पहले शाहीन बाग के धरने की वजह से, और उसके बाद कोरोना जैसी महामारी के चलते जब पूरे देश में लॉकडाउन था। लेकिन आज का हमारा ये जो असल मुद्दा था इन सब चीज़ों को दिखाने का, वो ये था कि ये इलाका ऐसा है जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, या हम कहेंगे दिल्ली को सबसे ज़्यादा राजस्व ये इलाका कमा कर देता है। लेकिन ये इलाका दिसंबर से बंद था, यानी कि यहाँ के जो व्यापारी थे, यहाँ के जो स्टोर मालिक थे, वो दिसंबर से अपनी दुकानें बंद थी जिनकी, और वो कम से कम 10 महीने का लॉकडाउन झेल चुके हैं। हमने अपने टीवी के, अपने चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से इन व्यापारियों की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करी कि दिल्ली सरकार इन पर ध्यान दे और दिल्ली सरकार इस मुद्दे को उठाकर इस मुद्दे पे बात करे। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो पेशकश है और ये जो प्रोग्राम है, इसके ज़रिए दिल्ली सरकार तक हमारी बात पहुंच पाएगी। कैमरा पर्सन सुमित के साथ अंजलि पोखरियाल, जनतंत्र टीवी, शाहीन बाग। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।